बच्चों इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अच्छी अच्छी चीजें सीखते चलेंगे। गोलू, पिंकी, चिंकी मिंकी सारे मिलकर के इस बात को सीखते हैं। चलिए देखिए क्या है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, मान लो ये आप हो और ये है आपकी पिंकी, ये गोलू है और ये है गोलू की पिंकी। दोनों मिलकर के बात सीख रहे हैं, तो आपको भी सीखना चाहिए कि इनकी बातें क्या हैं। इनका कहने का मतलब ये होता है यहाँ पर कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन में स्टेट्स को दिखाना हो। किसकी स्टेट्स को? सब्सटेंस की स्टेट्स को दिखाने के लिए हम यूज करेंगे किसका? यूज करेंगे स्टेट्स का मतलब समझ रहे हो? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस जैसे शब्दों के लिए इसके लिए S, इसके लिए L और इसके लिए G, छोटा g। ऐसे कैसे? जैसे मान लो मैंने H2 लिख दिया तो मैं इसके पीछे लिखता हूं G, O2 गैस लिख दी तो इसके पीछे लिखा मैंने G, और यही रिएक्शन होकर के अगर हमें दे रहा है वाटर जो कि H2O है तो इसके पीछे हम लिखेंगे L। आ गया पिंकी? आ गया गोलू? गोलू को आ गया है, आपको आया? चलिए सेकेंड पॉइंट में आता है कि अगर रिएक्शन के दौरान गंदी 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 बात, अगर रिएक्शन के दौरान ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, अगर रिएक्शन के दौरान गैस इवॉल्व होती है, क्या होती है? गैस इवॉल्व होती है, तो आपको ऐसे एरो दिखाना है। और यानी कि एंड अगर गैस इवॉल्व होती है तो ऐसे लिखाना। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस बर्तन के नीचे बैठ जाता है, कोई सब्सटेंस नीचे बैठ जाता है तो उसके लिए ऐसे दिखाना है। ठीक है, तो इवॉल्व और ये तो उड़ रही है, जैसे कि मैं ऐसे दिखा दूं। ठीक है, बर्तन में नीचे बैठ गया मान लो ऐसे, ये दिखा रखा आपने। और अगर मान लो रिएक्शन में हुआ और बर्तन में गैस निकली टुडू टुडू टुडू, तो आपको ऐसे दिखाएंगे इस एरो से। ठीक है, आगे दो बातें समझ में? गोलू, चिंकी मिंकी पिंकी, और आपको भी आ गई होंगी मेरे मूर्ख विद्यार्थियों और प्यारे विद्यार्थियों। तो नेक्स्ट में हमने क्या किया? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आया है, जो थर्ड पॉइंट में कहा कि कई बार गैसेज के अंदर जो टेम्परेचर की कंडीशन होती है, प्रेशर की कंडीशन होती है, उन्हें हम एरो के ऊपर और नीचे दिखा देते हैं। जैसे केमिकल रिएक्शन में हम क्या लिखते हैं? केमिकल रिएक्शन, जैसे मान लिया हमने केमिकल रिएक्शन हुई नाइट्रोजन की और इसने बना लिया 3H2 के साथ, यहाँ बनाया अमोनिया। क्या बनाया? अमोनिया, 2NH3। ये जो मैं 2 और ये 3 लगा रहा हूँ बैलेंसिंग है। जिसने नहीं देखी मेरी वीडियो जाकर के देखिए बैलेंसिंग की, आपको समझ में आएगा। टाइप कीजिए यूट्यूब पर अजय एलावर सोशल मीडिया चेंजर केमिकल बैलेंसिंग, ठीक है, आ जाएगा। देखो तो यहाँ पे क्या है, ये लगाना है N2 3H2 2NH3, ये हो गया आपका। और मान लो यहाँ पर इसने कैटालिस्ट लिया है। क्या लिया है? कैटालिस्ट। क्या लिया है? कैटालिस्ट एक सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन को फास्ट कर देता है। कैटालिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में जाकर रिएक्शन को फास्ट कर देता है और उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं करता है। ठीक है, डन है। तो कई बार कैटालिस्ट होगा तो उसे एरो के ऊपर लिखना होगा ऐसे। ठीक है, मान लो टेम्परेचर हुआ तो टेम्परेचर को कई बार एरो के नीचे लिख देते हैं। जैसे एरो के ऊपर लिख दिया जाता है कई बार प्रेशर। मान लो कोई प्रेशर मैंने 300 ATM लिया तो, या फिर मैंने एरो के ऊपर लिख दिया टेम्परेचर, मान लो 337 केल्विन कोई टेम्परेचर लिया। तो यानी कि क्या कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर को, कैटालिस्ट मैंने बता ही दिया, प्रेशर को क्या करना है? एरो के ऊपर या नीचे दिखाना है। एरो के ऊपर या नीचे दिखाते हैं। इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हो, हिंदी वाले भी थोड़ा ध्यान दें। नीचे दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं। आ गया होगा? आ गया ना? तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दी। क्लियर है ना कैरेक्टरिस्टिक्स? चलिए तो नेक्स्ट आते हैं आपका फोर्थ पॉइंट आएगा आपका। जैसे कि ये तो मैंने बता दिया आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे दिखानी है आपको। 3 मतलब रिएक्शंस की होती हैं। कई बारी हीट क्या की जाती है? हीट कई बारी हटाओ, कई बारी क्या होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन हीट होती है कई बारी गेन। ठीक है, और कई बारी हीट होती है लॉस। तो जब रिएक्शन के दौरान हीट गेन होगी, हीट क्या होगी? गेन। तो आपको लिखना है माइनस में प्रोडक्ट साइड। क्या करना है? माइनस करना है हीट को प्रोडक्ट साइड। क्या करना है? प्रोडक्ट साइड। और दूसरी कंडीशन में अगर हीट होती है लॉस तो आपको प्लस करना है प्रोडक्ट साइड। क्या करना है? गंदा हो रहा है। हीट को प्लस करना है प्रोडक्ट साइड। सच नहीं आया समझ में?
सर कोई और तरीका बताओ। तरीका कुछ नहीं है, सीखना पड़ेगा। देखो क्या इसमें कैसे ऐड करना है, जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूँ एक रिएक्शन, मान लो देखो 2H2। ये नहीं लिखनी चाहिए, यहाँ गंदी रिएक्शन है, कोई अच्छी रिएक्शन लिखिए। मान लो मैंने लिख दिया N2 प्लस N2 प्लस O2 कंबाइन होती है और बनाती है NO2। ये भी गैस, ये भी गैस, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। और NO2 बन गया आपका बच्चों ये भी गैस। और इसमें हीट इसने खाई है, यानी कि ये चीज़ बनाने के लिए इसने हीट खाई है, और वो खाई है 1 खाई है, तो क्या लिखेंगे, खाई होगी अगर हीट तो माइनस हीट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जितनी हीट इसने खाई है, खा करके ये बनाया, अगर उतनी हीट इसमें से निकाल दूँ तो वापस ये बन जाएगा। नहीं समझे? 10 रुपये आपने दिए, कुरकुरे वाले ने आपको कुरकुरे का पैकेट दे दिया, अगर वो 10 रुपये आपसे छीन लूँ तो कुरकुरे वाला आपसे कुरकुरे का पैकेट भी छीन लेगा। वही केस है, इन दोनों ने कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद ये बनाया, और जो हीट इसने खाई वो मैंने निकाल दी बाहर, ये दिखा दी, लिखा माइनस में। अगर ये हीट में माइनस कर दूँ तो ये वापस इसी में आ जाएगा। आ गया होगा? क्लियर हुआ? हीट लॉस का देखो, कई बार ये माइनस हीट जो मैंने लिखा है यहाँ पर, कई बार इसकी वैल्यू भी लिख देते हैं, जैसे 180 किलो जूल गैस आउट होती है तो ये वैल्यू भी लिख देते हैं कई बार। तो डोंट वरी अबाउट इट, सीख जाओगे। मान लो ये H2 हो गया, O2 के साथ कंबाइन हो गया, इसने बना लिया H2O। बैलेंसिंग के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जाकर, मैंने बना रखी है, आप वहाँ पर बैलेंसिंग वीडियो देखिए। हीट निकलते इसके दौरान, अगर ये यहाँ पर हीट लॉस हुई तो हीट लिख देंगे हम यहाँ पर। अगर मान लो 5, और कई बार ये एक्चुअल वैल्यू लिख देते हैं, 572 किलो जूल हीट निकलते हैं इस केस में, ठीक है, किलो जूल यूनिट होती है हीट की। तो आपको ये याद रखना बच्चों, यहाँ पर जो केस आया है, 1 मिनट रुक जाइए, तो आ गया होगा। यहाँ पर जो केस आया है, कोई आ गया था, यहाँ पर जो केस आया है 2H2 प्लस 2H2 हीट निकलेगी इतनी 572 kg। अबे पढ़ा लेने दे मेरे को, अबे पता नहीं बाहर कौन आ रहा है बार बार, ध्यान दो। तो यहाँ पे 2H2 प्लस O2 2H2 निकल गई, हीट इतनी बाहर हो गई। अगर लॉस हो रही है तो ये करना है, गेन हो रही है तो माइनस करना है। मेरे ख्याल से आ गई। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए मैंने आपको, चारों याद रखनी है। स्टेट को SLG सॉलिड लिक्विड गैस पीछे लगा करके दिखाते हैं, लेकिन मैंने स्टेट में एक बात नहीं बताई, वो यहाँ लिख देता हूँ। स्टेट में कई बारी AQ लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? AQ। AQ का मतलब होता है एक्वस सोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट, यानी कि जो सब्सटेंस आपने लिया वो एक्वस में लिया। मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं NaOH, तो इसके पीछे मैं AQ लगा दूं, तो ये एक्वस में लिया। एक्वस में का मतलब होता है कि इस सब्सटेंस को पानी में मिलाकर उसके घोल के रूप में तैयार किया गया, यानी कि एक्वस सोल्यूशन उसका पानी के अंदर मिला करके एक तरीके से रेडी किया गया। डन है? पा गया? तो ये 4-5 पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की, आपको याद रखनी है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट पार्ट में आपको कराता हूं मैं। ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब आप नई वीडियो देखें मेरी तो ये कैरेक्टरिस्टिक देख करके करना। पार्ट 3 में मैं आपको केमिकल रिएक्शंस के टाइप और वगैरह सब कुछ करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वॉच।